हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ क्लास में। तो प्लीज़ क्लास को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। और हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ। और जो ये अपनी क्लास है सुबह 8:15 बजे के आसपास आपको मिल जाती है भाई। तो सभी बच्चे प्लीज़ क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें भाई। ठीक है, और क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास का क्वेश्चन है, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है। ठीक है, जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी जो काव्य कृति है रश्मिरथी, उसमें रश्मिरथी कौन है। तो कृष्ण है, पुरूरवा है, कर्ण है, परशुराम है, अर्जुन है। तो कर्ण है भाई, सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण है। यह दिनकर का खंड काव्य है। ठीक है, जो रश्मिरथी है दिनकर का क्या है, खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली उर्वशी भाई, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते आदि। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी कहते हैं। किसको भाई, किसको कहते हैं, उर्वशी को। अगला क्वेश्चन है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। ठीक है, दिनकर की भाई ऐसी कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। तो उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या सामधेनी। तो कुरुक्षेत्र रचना में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। सी आंसर ठीक है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। इस रचना में पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामध्यात्मक की दुनिया सिरजता है। रश्मिरथी इनका अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी है इसमें 1941 से 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है। क्या भाई, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत की रचना किसने की है। रामधारी सिंह दिनकर ने, श्यामलाल पार्षद ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो श्यामलाल पार्षद ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत की रचना की है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पांडे ने की है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दिनकर की है। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ रहेगी। अगला क्वेश्चन है, नवीन किस कवि का उपनाम। नवीन भाई किस कवि का उपनाम था। बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी या श्री नारायण चतुर्वेदी। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा का है, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। किसको भी, माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, दिनकर जी हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी यहाँ पे काव्य कृतियाँ दे रखी हैं, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती और उर्वशी। ठीक है, जो उर्वशी है इसकी रचना हुई थी 1961 में। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। जो रश्मिरथी हैं
इसकी हुई थी 1952 में भाई। कुरुक्षेत्र की हुई थी 1946 में। और जो रसवंती है इसकी हुई थी 1940 में। तो इनमें से सबसे पहले रसवंती, फिर कुरुक्षेत्र, फिर स्मृति, फिर उर्वशी। उर्वशी सबसे पहले, उर्वशी सबसे बाद में, और रसवंती 1940 सबसे पहले, फिर 1946 कुरुक्षेत्र, फिर स्मृति, फिर उर्वशी। तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा भाई। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम देखते हैं। रचना है और उनका समय दे रखा। रसवंती 1940 में प्रकाशित हुई, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसमृति 1952 में और उर्वशी 1961 में। अगला क्वेश्चन है भाई 273वां। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, उनमें से भी कुरुक्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया, बिल्कुल ठीक है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, देखते हैं। इसमें कुल 7 सर्ग है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के, कुरुक्षेत्र है, ठीक है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी आंसर अपना गलत रहेगा, और इसमें गलत ही पूछा था, तो आंसर तो अपना बी है इसका, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के संबंध में गलत है। बी आंसर ठीक है क्वेश्चन का। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, यह कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। दिनकर के कुरुक्षेत्र के संबंध में अन्य कथन है, देख लेते हैं, पेपर में आगे पूछा जा सकता है। कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। जो कुरुक्षेत्र है वो दिनकर का एक क्या है, प्रबंध काव्य है, ध्यान रखना है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, किसका, कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग, कितने सर्ग भी, 7 सर्ग हैं। इसमें महाभारत के पात्रों भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है भी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ठीक है, जो रश्मिरथी है दिनकर जी की काव्य कृति, इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है, भागवत पुराण, रामायण या महाभारत? तो रश्मिरथी की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है भाई। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी जिसका अर्थ है सूर्य किरण रथ का सवार, क्या भी, सूर्य किरण रथ का सवार, हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। ठीक है, रश्मिरथी क्या एक खंड काव्य है, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें भी 7 सर्ग है। जो कुरुक्षेत्र उसमें भी 7 सर्ग है, और जो रश्मिरथी है इसमें भी 7 सर्ग है, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है 275वां। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नग तल शुद्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विशब्द कामनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो हमें बताना है, और ये कामायनी का कथन है भाई, जो सही है वो बताना है। चिंता सरग मनु का आत्मकथन नहीं भाई। श्रद्धा सरग मनु का आत्मकथन, आत्म परिचय नहीं। लज्जा सरग श्रद्धा का कथन नहीं। श्रद्धा सरग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर, ठीक, डी आंसर ठीक है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल शुद्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विशब्द कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए श्रद्धा सरग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर कथन सही है। ये कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और लेखक कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो किसके? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्तियाँ रहेगी भाई। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ देख लेंगे हम, यहाँ पे हैं, देखते हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, क्या भी, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। तो ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ही पंक्तियाँ हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागने भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ,
क्या भी बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ रहेगी। आगे, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। ये सुमित्रानंदन पंत की है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस सुन्ने हृदय को सबने आ डेरा डाला। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? तो कौन सा विधान गलत है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में? तो स्वर लय की प्रधानता गलत बताना है, बिल्कुल ठीक है। भाषा ओजपूर्ण थी इनकी, बिल्कुल ठीक है। सद्दू कड़ी हिंदी का प्रयोग, ये गलत है भाई। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, ये भी ठीक है। सी आंसर गलत रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग इनके विषय में सर्वथा असंगत है। शेष तीनों विधान संगत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु सप्रश्नी प्रतिभा निराला जी में है। ठीक है, ये किसने कहा है? बहुवस्तु सप्रश्नी प्रतिभा निराला जी में है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है निराला जी के विषय में। निराला अकुंठ एवं व्यस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, हृदय की अनुकृति ब्रह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? अभी हृदय की अनुकृति ब्रह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, तो ये श्रद्धा के प्रति कही गई है। डी आंसर ठीक रहेगा। हृदय की अनुभूति ब्रह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, यह पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है। यह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से है। प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इच्छा, ईड़ा, सपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस क्या है? शांत है तथा इसमें समरसत्तावाद, आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा तथा कुमार है। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू लहर आदि भी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? ठीक है भाई, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत इनमें से कौन सा है? तो भगनदूत है, भौतिक कमाल है, मौतिक कमाल है भाई, सॉरी, हिमहास है या अंतराग्नि है? तो हिमरास गद्य गीत है राम कुमार वर्मा का भाई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत हिमहास है। भगनदूत एवं चिंता अज्ञे का गद्य गीत है। ठीक है, भगनदूत और चिंता अज्ञे जी का गद्य गीत है। मौक्तिक माला, सबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदिनी दामिनिया के गद्य गीत है भाई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो किस नाम से है भाई? चित्रधारा के नाम से है। ऑप्शन बी देख लेते हैं आगे। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधारा या करुणालय? तो सी आंसर ठीक है, चित्रधारा। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्रधारा नाम से प्रकाशित है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 में प्रकाशित हुआ। ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियाँ उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि। करुणालय जयशंकर प्रसाद कृत गीति नाट्य है। जो करुणालय वो क्या है? गीति नाट्य है भाई, और जयशंकर प्रसाद का है ये। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। अशुद्ध यानी गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा या अज्ञे? तो एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ये इनमें क्या है? गलत है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम अशुद्ध यानी गलत है, जबकि सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा तथा अज्ञे ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले इतिहासकार है, साहित्यकार है, सॉरी भाई। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना, जो पंचवटी प्रसंग है वो कौन से कवि की रचना है?
राम कुमार वर्मा की, निराला, मैथिली शरण गुप्त, शिव मंगल सिंह सुमन। तो निराला जी की ये कविता रहेगी। व्याख्या में देख लेते हैं। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। ठीक है, पंचवटी प्रसंग किसकी रचना? निराला जी की है। यह निराला कृत परिमल में संग्रहित है। पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। जो पंचवटी प्रसंग है दर्शन प्रधान रचना है भाई। ठीक है, उस किस में संग्रहित है? परिमल में संग्रहित है। निराला की अन्य काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज आदि। जबकि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी 1925 ईस्वी में नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। ठीक है, काव्य ग्रंथ पंचवटी है किसका? मैथिली शरण गुप्त का। और पंचवटी प्रसंग निराला जी का। अगला क्वेश्चन है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसने बलिदान की गाथा अंकित की है? ठीक है, सियाराम शरण जी की रचना है आत्मोत्सर्ग। इसमें भाई किसने बलिदान की गाथा अंकित की है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या गणेश शंकर विद्यार्थी ने? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है दैनिकी, नकुल, नोआखली, पाथ्य, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग। ये सियाराम शरण गुप्त जी के काव्य ग्रंथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? ठीक है, निराला जी की पंक्तियां दे रखी है नीचे। ठीक है, ये बताना हमें ये कौन सी कविता से ली गई है। यह है उपाय कह उठे राम। क्या भाई? यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। क्या भाई? जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नैन। यह है उपाय कह उठे राम जो मंदित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नैन। तुलसीदास पंचवटी राम की शक्ति पूजा या अधिवास। तो राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियां ली गई है भाई। सी आंसर ठीक है। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां यह उपाय सदा राजीव नैन उनकी काव्य कृति राम की शक्ति पूजा से ली गई जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित है भाई। अगला क्वेश्चन है, सॉरी भाई व्याख्या है, इसमें व्याख्या में देखेंगे अभी। तो राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका तृतीय संस्करण में 1938 ईस्वी में संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीवी बांग्ला ग्रंथ कीर्तिवास रामायण है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य कांकली भाई। ये सभी निराला जी की ही पंक्तियां हैं, सॉरी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ठीक है, महादेवी वर्मा जी का था काव्य संग्रह कौन सा? नीरजा। और इनके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार या साहित्य अकादमी? तो भाई नीरजा के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसके लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। किसमें? यामा में। यामा 1940 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक यामा जो 1940 में तो प्रकाशित हुई और 1952 में भी महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा की सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। जो सप्तपर्णा है इनकी रचना ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें भाई ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? ठीक है, तो अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है तो सुमित्रानंद पंत का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है। डी आंसर अपना ठीक रहेगा।
छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी, उच्छ्वास, जो छायावादी है, देखो 4 विद्वानों ने 4 चरणों में बांट दिया है। छायावाद की कविताएं, प्रगतिवाद की, नवमानवतावादी कविताएं इनकी। ठीक है, एक मिनट भाई देखते हैं। छायावादी में इनकी कविताएं आएंगी उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। प्रगतिवादी काव्य इनके पंत जी के युगांत हैं 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। नवमानवतावादी काव्य उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, अतिमा 1955 में, लोकायतन 1964 में, चिदम्बरा 1965 में। भाई आगे महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया गया है और इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ चुका है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है भाई। और ये रहस्यवादी, ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, रहस्यवादी कवित्री है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे वो वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। और जो जयशंकर प्रसाद है शैव दर्शन से प्रभावित थे भाई। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियाँ श्रवण धूलि, श्रवण किरण, उत्तरा अतिमा आदि है भाई। श्रवण धूलि, श्रवण किरण, उत्तरा अतिमा आदि इनकी रचनाएं हैं पंत जी की अरविंद दर्शन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सी एक ऐसी पुस्तक है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, वो हमें बतानी है। तो महामानव, आत्मजी, लोकायतन, एक पुरुष और। तो महामानव जो है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। ये आंसर ठीक है। ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। महामानव किसकी रचना? ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है और महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है भाई। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। जो ठाकुर प्रसाद सिंह है वो नवगीत विधा के प्रमुख कवि, ध्यान रखना, नवगीत विधा के प्रमुख कवि है ठाकुर प्रसाद सिंह। इन्होंने वंशी और मादल तथा हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृतियों की रचना भी की है। सुमित्रानंदन पंत कृत लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। ठीक है, लोकायतन जो है इसमें क्या है? गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। लोकायतन में क्या है भाई? भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, जब भारतीय जीवन जो हमारी स्वतंत्रता नहीं मिलती उसका जीवन और उसके बाद के जो जीवन की कथा है वो है काव्य रूप में इसमें लोकायतन में। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कंठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। कितनी बार पेपर में आया हुआ है? ठीक है, आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कहाँ से लिया गया है? तो कंठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर ये आधारित है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव नहीं है भाई। डी आंसर गलत है, यानी इस क्वेश्चन का ठीक है डी आंसर। पल्लव 1928 ईस्वी काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं, बल्कि इस काव्य कृति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है भाई। ठीक है, पल्लव के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और पल्लव 1928 ईस्वी की रचना है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। काव्य कृतियों की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है भाई। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है भाई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो महादेवी वर्मा है इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी,
वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928, गुंजन 1932 ईस्वी। ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। जो व्याख्या में करवाती हूँ इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। कामायनी जो है इसमें निहित दर्शन कौन सा? वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, अरविंद दर्शन या प्रत्यय भिक्षा दर्शन विज्ञा प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है भाई कामायनी में। डी आंसर ठीक है। कामायनी महाकाव्य में प्रत्यज्ञ भिक्षा दर्शन है, विज्ञा दर्शन है। कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित को शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषेध कहा है, ठीक है। छायावाद का उपनिषेध कामायनी को किसने कहा? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है और 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। किसमें? कामायनी में। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया है। अभी यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण इसी कविता में हुआ है भाई। इसमें 15 सर्ग है, ठीक है। चिंता से सर्ग स्टार्ट होते हैं और आनंद पर खत्म होते हैं। कल भी मैंने आपको करवाया था। सर्गों की संख्या 15 है, देख लेते हैं सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन सर्ग, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है। ये 15 सर्ग है, आप कहीं पे नोट कर सकते हो इनको, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। कर्म लगाने भी पूछे जाते हैं और बीच में से भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी रहेंगे भाई। सी आंसर ठीक है। पंक्तियां और रचनाकार दे रखे हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली जिस पर जावे वीर अनेक के माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है, ठीक है। छायावादी कवि कौन से नहीं, ये बताना हमने। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, नाला जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो मैथिली शरण गुप्त जो है छायावादी कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त आंसर ये ठीक है हमारा। मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी का स्वीकार किया गया है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को भी आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न है: जयद्रथवध, किसान, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि काव्य कृतियों की रचना की भाई। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद है भाई कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधारा, कानन कुसुम आदि है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियाँ है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन और चिदम्बरा आदि भाई। ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है वो हमें बताना है। तो अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण बिल्कुल ठीक है। अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण बिल्कुल हुआ भाई छायावाद में। प्रकृति का चित्रण बिल्कुल हुआ। मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम ये भी है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं है छायावाद की प्रवृत्ति। ये किसकी है? ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। डी आंसर अपना सही रहेगा। इतिवृत्तात्मक छायावाद की नहीं, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियां है व्यक्ति स्वतंत्रता का सवर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्राकृत स्पंदन, आगे है
गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नव्य धारणा, युगिन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवमेश। तो ये छायावाद की प्रवृत्तियाँ थी भाई। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन हुआ था। आंसर बी ठीक है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। इसका आधार कृत्तिवास का बांग्ला रामायण है। ठीक है, जो राम की शक्ति पूजा, इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? कृत्तिवास का बांग्ला रामायण है। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। ठीक है भाई, 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों की प्रस्तुत लंबी कविता राम की शक्ति पूजा। इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा है। और इसमें भाई कौन सी शैली है? समासोक्ति शैली का प्रयोग किया है निराला जी ने और महाकाव्य के रूप में लिखा है। परंतु इसे लंबी कविता कहा गया है। परंतु क्या इसे लंबी कविता कहा गया? किसको? राम की शक्ति पूजा को। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़वाने का मंत्र कहा है। क्या भी जो आलोचक है इसको बिच्छू छुड़वाने का मंत्र कहते हैं, इसको आलोचक, इसको राम की शक्ति पूजा को। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। छंदों का गुरु निराला को किसने कहा? तो नामवर सिंह ने कहा। छोटी छोटी बात है लेकिन पेपर में पूछी जाती है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। ये रामविलास शर्मा जी ने कहा निराला के विषय में। और ऐसी ही पंक्तियां भी पेपर में घूम फिर के आती है और बच्चे क्या है, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से पंक्तियां आ गई हैं। निराला की कृतियां अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, सांध्य काकली 1969, जूही की कली 1916, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति 1935, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन किस विधा की कृति है? जो लोकायतन है ये एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, क्या है? भी एक प्रबंध काव्य है। बी आंसर ठीक है, लोकायतन प्रबंध काव्य है। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा किसकी रचना? पंत की, और वो भी पहली रचना 1916 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कृतियाँ इनकी वीणा, ग्रंथि, गुंजर, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण गीत, श्रवणधूलि, युगपथ, लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। वीणा का प्रकाशन 1927 में और ग्रंथि का 1920 में, गुंजन का 1932 में, युगांत का 1936 में, युगवाणी का 1939 में, ग्राम्या का 1940 में, श्रवण किरण का 1947 में, श्रवणधूलि का 1947 में, युगपथ 1949 में, लोकायतन 1964 में, चिदम्बरा 1965 ईस्वी में। आगे कला और बूढ़ा चांद पर 1960 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला था भाई। पंत को संवेदनशील इंद्रियों का कवि भी कहा जाता है। क्या भाई? पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? हमने काफी बार कर चुके हैं। निराला जी रहेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला तुलसीदास रचना के रचनाकार। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह उनकी 1938 ईस्वी में रचित प्रमुख काव्य कृति है। निराला का जन्म बंगला महिसादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ भाई। ठीक है, निधन का हुआ दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था अक्टूबर 1961 में, और जन्म फरवरी 1899 में। आगे हैं, निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। निराला की प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है जो 1923 में प्रकाशित हुआ। निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध्य कांकली है जो 1969 में प्रकाशित हुआ भाई। और जिस बच्चे ने अगर मेरी जो मैंने क्लासें बनाई थी हिंदी साहित्य की, जो मैंने अपने नोट बना रखे थे उनके जरिए करवाई थी, अगर वो किसी बच्चे ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वो उपलब्ध है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नाम से। तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलेंगे सभी कवियों के विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित नहीं वो बताना है।
कमायनी जयशंकर प्रसाद की, बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, ठीक है। चिदम्बरा ये महादेवी वर्मा की नहीं है भाई। चिता के फूल रामवृक्ष कोई, ठीक है। सी आंसर ठीक रहेगा। चिदम्बरा महादेवी वर्मा की नहीं रचना है। ये चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1968 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित है? यामा में भाई कौन सी रचना संकलित है, ये हमें संकलित नहीं है ये बताना है। निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत। तो भाई जो दीपशिखा है ये संकलित नहीं है यामा में, ये आंसर ठीक है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा एवं सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक महादेवी वर्मा का जन्म मार्च 1907 ईस्वी में हुआ और निधन सितंबर 1987 में हुआ था। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा भी, ठीक है। और निहार का प्रकाशन 1930 में हुआ, रश्मि का 1932 में, नीरजा का 1935 में, सांध्य गीत का 1936 में, दीपशिखा का 1942 में और सप्तपर्णा का 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 258वां। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है भाई। 258वां क्वेश्चन है, पहला है, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। ये बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो बताना है, ये बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक, देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप, बिल्कुल ठीक है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। नहीं भाई, एकमात्र प्रवृत्ति ये गलत है। उनकी कविता चित्रधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी डी ठीक है, सी क्या है? गलत है। नीचे देख लेते हैं, सी गलत है। आंसर सही रहेगा क्योंकि गलत पूछा था। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, ये क्या है? गलत है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य विशेषता है, इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरी प्रवाहित है। इनकी रचना त्रिधारा एवं मुकुल शीर्षक से संग्रहित है। इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है भाई, ठीक है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूतियों एवं पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ठीक है, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनकी कविताओं के संबंध में जो असंगत कथन है वो हमें बताना है भाई। तो देखते हैं, साहित्यिक देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ है। क्या भाई? साहित्यिक देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है ये रचनाएं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सुमित्रा माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में है। उनकी कविताओं में छायावाद, रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक है। डी है, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भरी है, गलत है भाई, ये गलत है, ठीक है। तो डी आंसर बिल्कुल गलत रहेगा और इसमें गलत ही पूछा है, डी आंसर गलत है, आंसर डी गलत है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भर है कथन माखनलाल चतुर्वेदी कविताओं के संबंध में असंगत है। कविता के संबंध में संगत कथन देख लेते हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। माखनलाल की कविताओं में छायावादी रहस्य भावना का सुगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण का भी एक विशेष महत्व है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं साहित्य देवता 1942 ईस्वी में, हिमतरंगिणी 1949 में, माता 1951 में, कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में, हिमकीर्तनी 1943 ईस्वी आदि में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है? तो संशय की एक रात में राम के मन का संशय
चित्रित है, बिल्कुल सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। आगे देखते हैं एक बार। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर सोपान तक का विशाल भारतीय परिवेश है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सी है ये सही नहीं है भाई, इसमें गलती पूछा था ना, तो सी आंसर ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। दिनकर के कुरुक्षेत्र के संबंध में कथन बिल्कुल गलत है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य बुद्ध और शांति है। क्या भाई, बुद्ध नहीं है भाई, युद्ध आएगा यहाँ पे, युद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात, जो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया है, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को प्रजा को झोंकना नहीं चाहते थे। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1961 में रचित गीति नाट्य है भाई। अगला क्वेश्चन है 301वां। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इनको क्या हमें सुमेलित करना है। ये पंक्तियाँ दे रखी हैं और कवि दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बस इसका मिलान हम कर ले, बाद में और देख लेंगे। देखते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। क्या भी वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो ये किसकी पंक्तियाँ है? तो प्रसाद जी की पंक्तियाँ है। ए का 3। ठीक है, सॉरी भाई, एक मिनट, गलत हो गया। वियोगी हो गया पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो ये पंत जी की है। ठीक है, पंत जी की पंक्तियाँ हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। क्या भी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, तो ये पंक्तियाँ हैं प्रसाद जी की। स है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है ये। ठीक है, स का 2 हो गया। धन्य मैं पिता निरर्थक, कुछ भी तेरे हित न कर सका, तो ये निराला की है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसमें है? 4 3 2, यहाँ पे 1 है, कट गए, से आंसर ठीक है अपना। पंक्ति एवं रचनाकारों का सही सुमेल है, यहाँ पे देख लेते हैं। वियोगी हो गया पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, सुमित्रानंद पंत की है ये। प्रकृति के यौवन श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति रहेगी। धन्य मैं पिता निरर्थक, कुछ भी तेरे हित न कर सका, निराला जी की पंक्तियाँ हैं। पंत जी की प्रमुख रचनाएं पल्लव 1928 में, ग्रंथि गुंजन लोकायतन चिदंबरा है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, झरना 1918, आंसू 1925, कमायनी 1935। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के, और हम विस्पाई जन्म के काफ़ी महत्वपूर्ण रचना, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, तुलसीदास 1938 में, बेला 1946 में, सांध्य कांकली 1969 में। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहला 1923 काव्य संग्रह में निराला जी की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा कविता संकलित है। ठीक है, अनामिका में ये संकलित है, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा भाई। अगला क्वेश्चन है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब जो सही कथन नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं निराला की काव्य कृतियों के संबंध में। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक है, बिल्कुल ठीक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत है, बिल्कुल ठीक है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, ये भी ठीक है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, ये गलत है भाई, ये आंसर गलत रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। निराला की तुलसीदास कविता के संबंध में कथन बिल्कुल गलत है भाई, और गलत ही पूछा था, डी आंसर इसलिए हमारा ठीक है। निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन
पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा। इसलिए यह कहना तर्कसंगत नहीं कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें क्योंकि क्लास की सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी भाई। और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।